गुरुकुल विद्यापीठ गोहाना रोड जींद में 3 दिवसीय गुरुकुलोत्सव में शनिवार को हरियाणा प्रांत के गुरुकुलों के अध्यक्ष, संचालक, प्राचार्य गुरुकुल विद्यापीठ संगोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने अपने अपने विचार रखे। श्रुति विज्ञान गुरुकुल के आचार्य वेद व्रत ने वेद और विज्ञान विषय पर अपना वक्तव्य प्रदान किया। सभा में मौजूद श्रोताओं के लिए इस तरह का वक्तव्य संजीव बूटी के समान था। गुरुकुल विद्यापीठ के अध्यक्ष श्रीमहंत राजेश स्वरूप जी महाराज ने संगोष्ठी में पधारे समस्त विद्वानों को उत्तरीय वस्त्रों से अभिनंदन किया। गुरुकुल झज्जर के अधिष्ठाता आचार्य विजय पाल ने अपने संबोधन में कहा कि मैकाले ने भारतीय संस्कृति को समाप्त किया है। मुगल एवं अंग्रेजी शासन से पूर्व लाखों की संख्या में भारत में गुरुकुल थे, परंतु मैकाले की नीति के कारण सभी गुरुकुल समाप्त हो गए। आइए सुनते हैं गुरुकुल झज्जर के अधिष्ठाता आचार्य विजय पाल ने अपने संबोधन में कहा। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसायो पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। आज संयोग से इस विद्यापीठ में आने का अवसर प्राप्त हुआ। अत्यंत हर्ष हुआ कि श्री राजेश्वर जी बहुत पुरुषार्थ करके संस्कृत की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आज गुरुकुलों की संस्कृत संगोष्ठी का कार्यक्रम रहा। वर्तमान में जो संस्कृत का महत्व वर्तमान सरकार या इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं दिया। अंग्रेजों के राज्य से पूर्व इस भारतवर्ष के अंदर 6.5 लाख गुरुकुल शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगे थे। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजों का साम्राज्य यहाँ इस देश के अंदर हुआ और उसने यहाँ का सारा कुछ घूम करके देखा और जाना परखा, और जो गुरुकुली शिक्षा व्यवस्था यहाँ की उन्होंने समझी, उसके आधार पर उन्होंने पाया कि जब तक भारतवर्ष के अंदर गुरुकुली शिक्षा व्यवस्था चलती रहेगी तब तक लंबे काल तक इस देश को पराधीन नहीं रखा जा सकता। इसलिए इस गुरुकुली शिक्षा व्यवस्था को आमूल चूल परिवर्तित करना होगा और तब अंग्रेजों का साम्राज्य इस देश के अंदर स्थापित लंबे काल तक रह पाएगा। इस उद्देश्य को लेकर के लॉर्ड मैकाले के द्वारा हमारी जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी उसको आमूल चूल परिवर्तित करके संस्कृत भाषा के महत्व को समाप्त प्राय करके और अंग्रेजी माध्यम से यहाँ की व्यवस्था और शिक्षण संस्थाएं, दूसरे जो आधुनिक शिक्षण संस्थाएं चल रही है, उस तरीके से उन्होंने यहाँ उसका सूत्रपात किया। उस समय वो अपने पिता को लेटर लिखते हुए उसमें लिखते हैं कि पूज्य पिताजी, मैं भारतवर्ष के अंदर एक ऐसी शिक्षा पद्धति प्रचलित करने जा रहा हूँ कि जिस शिक्षा पद्धति को जान करके पढ़ करके भारत के लोग शकल सूरत से भले ही भारतीय नजर आए, लेकिन उनका खान पान रहन सहन भाव भाषा सब अंग्रेजों की होगी। तो ये उद्देश्य रखते हुए उन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर कुठाराघात किया। आजादी मिलने के बाद भी जो यहाँ सरकारें आई उनमें भी प्रारंभ से ही कुछ ऐसा संयोग बना जो गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था को उसके महत्व से अनभिज्ञ थे, और वही जो शिक्षा पद्धति अंग्रेजों ने दी उसी को पालन करते रहे और वही शिक्षा व्यवस्था अब तक चल रही है। संगोष्ठी में विधायक कृष्ण लाल मिढ़ा के प्रतिनिधि राजन चिलाना शामिल हुए और कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए जींद की धरती पर गुरुकुल संगोष्ठी का होना जींदवासियों के लिए बहुत बड़ा उपहार है। संगोष्ठी में गोहाना से उद्यम सिंह, गुरुग्राम से डॉक्टर अमित कुमार, झज्जर से डॉक्टर अनिल योगाचार्य, अगवानपुर गन्नौर से महेश कुमार, रोहतक से कर्मवीर तोमर, पटौदी से डॉक्टर रविंद्र, कैथल से अनिल, हिसार से आचार्य सुरेश आदि ने गुरुकुल संचालकों ने संकल्प लिया कि गुरु परंपरा को जीवंत करेंगे। आइए सुनते हैं संगोष्ठी में विधायक कृष्ण लाल मिढ़ा के प्रतिनिधि राजन चिलाना ने क्या कहा। पहले तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, आज आना विधायक जी ने था लेकिन भाग मेरे जाग रहे थे। इतनी अच्छी महात्माओं के दर्शन हुए, मैं इन सबको नमन करता हूँ। आप सबको भी, मातृशक्ति को भी। गुरुकुल सच्ची में एक गजब की चीज है। मेरे को कई जगह जाने का अवसर मिला
और जो बच्चा यहाँ से पढ़ाई करके चला जाता है वो कुछ ना कुछ बहुत ऊपर तक जाता है, वो कभी मार नहीं खाता। मैं आपको यही बता सकता हूँ। शाहबाद से आए आचार्य वेदव्रत ने कहा कि पूरे विश्व में जो भी ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष है, उसका मूल भारत के वेदों में है। हमें इसको समझना और समझाना है कि यदि 360 डिग्री का एक वृत्त बना तो वह क्यों बना, यदि सप्ताह में 7 दिन हुए तो वह किसने दिए। आइए सुनते हैं शाहबाद से आए आचार्य वेदव्रत ने अपने संबोधन में कहा। माननीय श्री राजेश्वर शास्त्री जी, जिनके कुशल संचालन में ये संस्था प्रगति कर रही है, आए हुए सभी विद्वज्जन, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, संस्कृत और गुरुकुलीय परंपरा ये हमने बना दी हो ऐसा नहीं है, ये आरंभ से ही है, सृष्टि के आरंभ से ही है। बस अंतर इतना था कि पहले गुरु शिष्य परंपरा के रूप में रहती थी, कहीं भी बैठ करके गुरु शिष्यों को अपनी शिक्षा देते थे, और आज के समय में संस्था बना करके ये कार्य हो रहा है। इसके अतिरिक्त कोई और ज्यादा अंतर नहीं है। इसका महत्व बहुत कुछ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आधुनिक में जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसमें से बहुत कुछ संस्कृत शास्त्रों से चुरा करके पाश्चात्य लोगों ने अपना नाम, अपना ठप्पा लगा के वही हमारे सामने परोस दिया है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है, देख सकते हैं आप। थोड़े से दो एक उदाहरण दे करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आप पूरे विश्व में चले जाएं, सप्ताह, ज्योतिष की बात कर रहा हूं मैं, जो सप्ताह है 7 दिन का समूह सप्ताह, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, पूरे विश्व भर में एक ही है, कोई अंतर नहीं है उसमें, बस नाम दूसरे हो गए, अर्थ वही है। ये कहां से आया? ये ज्योतिष शास्त्र से आया। उनके पास कोई कारण नहीं है इसका, लेकिन हमारे पास भरपूर कारण है। दूसरा, आप गणित पढ़ते हैं, गणित में एक सर्कल में 360 डिग्री होता है, सभी जानते हैं। भाई ये करने वालों ने अगर वहां से आया था तो कोई राउंड फिगर पे ज्यादा विश्वास करते हैं। 350 कर लेते या 300 कर लेते, 200 कर लेते, 100 कर लेते, आसानी हो जाती हिसाब किताब करने में। 360 ही क्यों? ये सब ज्योतिष से आया और इसका हमारे जीवन से गहरा संबंध है। ये आजकल के जो बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाने वाले हैं, गणित के स्कॉलर हैं, वो भी नहीं जानते। इसका मूल है जो धरती चक्कर लगाती है सूरज का, वहां उसकी एक औसत जो सौर वर्ष है 360 दिन का मान करके चलते हैं, और सूर्य और चंद्रमा के अनुसार वर्ष बनता है, उसकी एक कॉमन फिगर ली है, ये सामान्य संख्या लेगी, और जो 5 दिन ऊपर हो गए, 5.25 दिन, उसको वो एडजस्ट कर लेते हैं मल दिवसों के रूप में, जैसे मल मास हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें देने वाला कौन है? ये संस्कृत साहित्य है जो वेदों से निकला। पीठाधीश्वर राजेश स्वरूप महाराज ने कहा कि गुरुकुल परंपराएं आधुनिक दौर में इसलिए पिछड़ी कि हमने प्रकृति के परिवर्तन के नियम को स्वीकार नहीं किया। आज गुरुकुल हाईटेक हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, अपने वेदों के जो सिद्धांत हमें मिला है उसे लेकर आगे बढ़ना है। गौर कीजिए, अंतरिक्ष के अंदर जब यान छोड़े गए और वहाँ पर सारी भाषाएं कुछ दूरी के बाद संपर्क स्थापित करने में असमर्थ रही। आइए सुनते हैं पीठाधीश्वर राजेश स्वरूप महाराज ने अपने संबोधन में कहा। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करे, ऐसी मंगल कामना करते हुए आज हरियाणा प्रांत की राज्य स्तरीय गुरुकुल संगोष्ठी में मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये संगोष्ठी हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज हमारे मध्य आचार्य विजयपाल जी ऐसे गुरुकुल के अधिष्ठाता हैं, संचालक हैं, प्रवर्तक हैं, कुलपति हैं, जिस गुरुकुल झज्जर ने पूरे भारत के अंदर अपनी ज्ञान की ज्योत जगा रखी। कोई भी ऐसा विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक क्षेत्र नहीं है कि जिस शैक्षणिक क्षेत्र में गुरुकुल झज्जर का स्नातक अच्छे पद पर शोभित ना हो। अनेकों ही गुरुकुल
इनके सानिध्य में एफिलेटेड होकर के संचालित हो रहे हैं। ऐसे त्याग की मूर्ति तपस्वी आचार्य विजयपाल जी का अभिनंदन बहुत बहुत स्नेह। गुरुकुल में पढ़ करके हम केवल इस दायरे तक रहते हैं, लेकिन गुरुकुल के जो बच्चे थे वो IAS है, चाहे IPS है। आज के समय हल्द्वानी के अंदर विवाद चला हुआ बहुत ज्यादा पिछले 2 दिन से। तो हल्द्वानी के जो DM है वो वंदना है, और वो वंदना जो है वो गुरुकुल गिराए की सनत है। तो कहने का भाव ये कि गुरुकुल जो है किसी भी रूप में किसी भी कम नहीं है, बहुत ज्यादा गुरुकुलों की महिला। गुरुकुलों का तो उद्देश्य क्या है कि संस्कार में जीवन पर आधारित जो भी वर्तमान युग की शिक्षा है, जो भी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करना। तो इस प्रकार से जो शिक्षा देना, समाज के सहयोग से देना, गरीब अमीर जहाँ आराम से पढ़ सकें, ऐसे अभिभावक जहाँ बच्चों को आराम से पढ़ा सकें। बहुत से छोटे से नाम मात्र के स्कूलों पे काम चल जाए, हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। इस प्रकार की भोजन की, आवास की, सब तरह की सुविधाएं देकर के आज गुरुकुलों को संचालित किया जा रहा है। स्वामी रामदेव जी ने जो भी नई गुरुकुल श्रृंखला चलाई है, बहुत बड़ी विशाल है। आने वाला समय आपको ऐसा रहेगा कि भी जैसे नेक्सन का शोरूम ढूंढते हो, इस प्रकार गुरुकुलों को ढूंढोगे। आज ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनको बड़ा अजीब सा लगता है। इनको ये लगता है कि जैसे हम ही एक जो है बहुत बड़े समुद्र में बैठे हैं, लेकिन जब सारा दुनिया जब हम देखते हैं, चाहे रूस है, जापान है, किसी भी देश में जाकर देखिए, सब जगह गुरुकुल बड़े हुए हैं। और गुरुकुलों के अंदर जो ज्ञान की जो अथाह ज्ञान की जो परंपरा वो प्रभावित हो रही है। विशेष अतिथि गोहाना से पंडित उमेश शर्मा ने कहा कि जो हमारे आचार्य भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने का परोपकार कर रहे हैं, इनको भविष्य में याद रखा जाएगा। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को इन्होंने नव जीवन दिया। आइए सुनते हैं विशेष अतिथि गोहाना से पंडित उमेश शर्मा संबोधन में क्या कहा। पंडित उमेश शर्मा जी, आप जींद में पहुंचे हैं, यहाँ आकर के आप कैसा महसूस कर रहे हैं श्रीमंत राजेश्वर महाराज का जो ये कार्यक्रम आपने देखा? देखिए, जो हमारा ये श्री लज्जाराम शिक्षा संस्थान है, ये एक हमारी हिंदुस्तान की और हमारी हरियाणा की इस धरती से ये एक उद्गम है, और इनकी कई संस्थाएं हैं। और ये बहुत ही हमारे आदरणीय राजेश्वर जी आचार्य जी, इन्होंने बहुत अच्छा ये पुण्य का कार्य चला रखा है। हमारे गुरुकुलों की जो पद्धति है उसके बारे में आज इन्होंने हरियाणा की भी संगोष्ठी रखी थी, और आज यहाँ जो है वार्षिक उत्सव है इस संस्था का। मैं इनको बधाई देने, शुभकामना देने आया हूँ। ये नेक कार्य हमारे देश को मजबूत करेगा, हमारे देश की पुरानी जो पद्धति है उसको मजबूत करेगा, और हमारे जो आने वाली पीढ़ियों के बच्चों के लिए जो शिक्षा का जो चलन है, हवन करना, यज्ञ करना, अच्छी शिक्षा हासिल करना। और गुरुकुलों में एक बात कही जाती थी पहले कि गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ेंगे उनको सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ेगी, यानी कि अच्छे आचरण सीखने को मिलेंगे। तो मैं इसी कामना के साथ बधाई और आदरणीय शुभकामना देने पहुंचा हूँ आदरणीय जी को। संस्था की उपाध्यक्ष डॉक्टर कांता शर्मा, महेंद्र सिंह, सुरेंद्र शर्मा, दिशांत शर्मा, प्राचार्य राकेश वत्स, आचार्य अमन, एडवोकेट शिवेंदु भारद्वाज में हरियाणा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए शिक्षाविदों, आचार्यों, अतिथियों का स्वागत एवं धन्यवाद किया। ओम जौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम